नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी इकाई नंबर 12 सप्ताह के दिन इस विषय पर हम पढ़ेंगे। सप्ताह यानी अठवाडिया। तो देखते हैं सप्ताह के दिन। सप्ताह के दिन यानी અઠવાડિયાના દિવસો। તમે ગુજરાતીમાં ભણી જ ગયા હશો। એક અઠવાડિયામાં કેટલા દિવસ હોય? 7। અઠવાડિયાને हिंदीમાં सप्ताह कहते हैं। तो सप्ताह के दिन यानी दिवस। यहाँ पर हम एक सप्ताह में कितने दिन आते, कौन कौन से दिन आते, उन्हें हिंदी में किस नाम से पहचानते, इन सभी के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये क्या है? सप्ताह, और उसके आसपास नंबर 1 से शुरू करके 7 तक लिखा है, और उन सभी के पास दिन, एक एक दिन का नाम लिखा है। ठीक है। सबसे पहला 1 नंबर कौन सा है? रविवार। तो पहला वार कौन सा हुआ? रविवार। फिर दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, पांचवा गुरुवार, छठा शुक्रवार और सातवां शनिवार। 7 नंबर पर शनिवार है, यानी कि अंतिम दिन है। तो सबसे पहला दिन कौन सा है? रविवार, और अंतिम दिन शनिवार। इन सभी को मिलाकर जो बनता है इसे क्या कहते हैं? सप्ताह। सप्ताह यानी अठवाडियों। तो यहाँ पर इस इकाई में सप्ताह के बारे में कहा गया है। चलो देखते हैं इकाई में क्या लिखा है। पहला दिन है रविवार। यहाँ पर आपने देखा होगा सप्ताह का पहला दिन, पहला यानी पहलो, दिन यानी दिवस, है यानी 6। पहलो दिवस रविवार 6। पहला दिन रविवार है। इसके बाद है सोमवार। इसके बाद तेना पछी सोमवार। रविवार के बाद कौन सा वार आता है? सोमवार। ये रविवार है। रविवार के बाद यानी रविवार पछी कयो वार है? सोमवार। रविवार के बाद सोमवार आता है। सोमवार के बाद मंगलवार। अब सोमवार के बाद मंगलवार। पहला रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, सोमवार पछी मंगलवार। इसके बाद है बुधवार। मंगलवार के बाद बुधवार, लेकिन मंगलवार पछी कयो वार है? बुधवार। अगला दिन है गुरुवार। આગળનો દિવસ, अगला यानी આગળનો દિવસ गुरुवार। बुधवार के बाद गुरुवार। बाद में आता शुक्रवार। गुरुवार के बाद यानी गुरुवार पछी कयो वार है? शुक्रवार। इसके बाद है शनिवार। शुक्रवार के बाद शनिवार। शुक्रवार के बाद शनिवार आता है। फिर से आता रविवार। ये पहला दिन था, शनिवार के बाद फिर से रविवार आता है, यानी कि रविवार से ये सप्ताह शुरू होता है और शनिवार पर आते आते ये पूरा हो जाता है। फिर से रविवार आता है तो नया सप्ताह शुरू हो जाता है, क्योंकि रविवार है ये सप्ताह का पहला दिन है और शनिवार अंतिम दिन है। रविवार छुट्टी का वार। रविवार कौन सा वार है? छुट्टी। छुट्टी यानी रजा। रविवाરના દિવસે આપણે શાળામાં રજા હોય છે ને, रविवार यानी छुट्टी का दिन। 7 दिनों का है सप्ताह। 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं? सप्ताह। यानी 7 દિવસના समूहને અઠવાડિયું કહેવામાં આવે છે। तो यह है सप्ताह। सप्ताह के दिन आपको तैयार कर लेने हैं। सबसे पहला रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार
शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार सप्ताह का अंतिम दिन है, यहाँ पर सप्ताह पूरा हो जाता है। रविवार के दिन छुट्टी होती है। अब इसमें से भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे रविवार के बाद कौन सा वार आता है? सोमवार। सोमवार से पहले खाली जगह वार आता है, तो सोमवार से पहले कौन सा आता है? तो रविवार। तो इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए आगे पीछे कौन सा वार आता है सारे वार तैयार कर लेने हैं। जैसे कि रविवार है तो रविवार के बाद सोमवार है और रविवार से पहले शनिवार आता है। गुरुवार है तो गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है और गुरुवार से पहले बुधवार आता है। तो इस तरह से आपको तैयार कर लेने हैं। पहला दिन इतना याद रखना, पहला दिन रविवार और अंतिम दिन शनिवार। रविवार के दिन छुट्टी होती है। ये 3 बातें तो सबसे ज़रूरी है जो इस इकाई में आपको याद रखनी है। सप्ताह का पहला दिन रविवार और सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार। 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 7 दिनों से सप्ताह बनता है, वैसे सप्ताह को मिलाकर 4 सप्ताह को मिलाते हैं तो एक महीना बनता है और 12 महीने को मिलाकर एक साल बनता है, एक वर्ष। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो ये ज़रूरी बात है जो आपको तैयार कर लेनी है। अब इसका स्वाध्याय है, वो भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अनुलेखन करो। अनुलेखन करो यानी देख कर लिखना, जोइने लखो। सारा अक्षर है, गुड हैंडराइटिंग, अच्छे अक्षरों से लिखना। यहाँ पर सप्ताह के वार लिखे सभी नीचे अच्छे अक्षरों से आपको लिखना है। पहला वार रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो ये आपको अच्छे अक्षरों से लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है खाली जगह भरो, खाली जगह पूरो। देखते हैं खाली जगह में क्या है। पहली खाली जगह है सप्ताह का पहला दिन, खाली जगह है। सप्ताह का पहला दिन कौन सा था? आपको याद है? 1 नंबर वाला, जहाँ पर 1 लिखा था वहाँ पर जो वार था यानी रविवार। तो सप्ताह का पहला दिन रविवार। ठीक है, ये सप्ताह का पहला दिन है। सप्ताह का आखिरी दिन, आखिरी यानी अंतिम, छिल्लो दिवस कौन सा है? शनिवार। सप्ताह का आखिरी दिन शनिवार है। तीसरी खाली जगह है खाली जगह के पहले मंगलवार आता है। खाली जगह के पहले ये मंगलवार है, तो किनसे पहले आता है? तो बुधवार के पहले, बुधवार है इसके पहले मंगलवार आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरी खाली जगह में बुधवार। ठीक है, बुधवार के पहले मंगलवार आता है। गुरुवार के बाद खाली जगह आता है। ये गुरुवार है तो गुरुवार के बाद यानी गुरुवार पछी कौन सा वार है? शुक्रवार। शुक्रवार। 5वीं खाली जगह है खाली जगह के पहले शनिवार आता है। ये शनिवार है, किस वार से पहले आता है? रविवार के पहले। शनिवार के बाद रविवार आता है ना, क्योंकि शनिवार सप्ताह का अंतिम दिन है। शनिवार के बाद सप्ताह का पहला दिन यानी कि रविवार आता है। तो यहाँ पर रविवार के पहले शनिवार आता है। 6ठी खाली जगह है एक सप्ताह में खाली जगह दिन होते। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? जैसे कि हमने सीखा 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो इस इकाई में सप्ताह के दिन थे, इन सभी का नाम था, कौन सा वार किस वार के बाद या इससे पहले आता है ये भी हमने सीखा। तो आपको क्रम से 1 से लेकर 7 तक क्रम से तैयार कर लेने हैं और लिखने भी है। ठीक है, तो यह था हमारा एक पाठ
सप्ताह के दिन, जिसमें हमने सप्ताह के दिनों के बारे में सीखा। इसे तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।